आज चलिए मेरे साथ भोले बाबा के दर्शन करने। ये है बादशाहबाड़ी जो हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट में है। इस मंदिर के बारे में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ सिलचर से हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट के काटली चौड़ा में, जहाँ पर है भोले बाबा का ये फेमस मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है, अगर कोई सच्चे मन से यहाँ पर भोले बाबा से कुछ मांगता है, भोले बाबा उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो अभी मन में ये इच्छा लिए कि भोले बाबा के दर्शन हो जाए। मैं पहुँच चुकी हूँ काटली चौड़ा में। यहाँ लेफ्ट साइड से एक रास्ता जाता है जो हमें सीधा काटली चौड़ा बाजार तक ले जाएगा, लेकिन हमें बाजार में नहीं जाना है, तो हम बाईपास से होकर अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हमें बाईपास के दोनों तरफ रास्ता मिला। लेफ्ट में तो होगा नहीं क्योंकि वहां से बाजार तक जाया जाता है, तो हम राइट साइड में चले गए। लेकिन उससे पहले हमने वहां पर आइसक्रीम वाले भैया से पूछ लिया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन था हमें। अब यहाँ से हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला इससे आगे एक और गली है, वहां से भी जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम जिस रास्ते पर है वो गलत रास्ता नहीं है। चलिए इसी बात की खुशी मनाते हुए हमने लिया लेफ्ट टर्निंग और फिर आगे बढ़ने लगे। अब सिलचर से यहाँ तक कैसे पहुँचना है, कौन से रास्ते से आना है और रास्ते का कंडीशन कैसा है, अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सिलचर टू काटली चौड़ा भाया द्वारबंद ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए फिलहाल भोले बाबा की कृपा से हम पहुंच चुके हैं बादशाहबाड़ी, जहां पर बादशाह बाबा भोले बाबा के साथ साथ बोनो दुर्गा माँ भी है। तो चलिए करते हैं उनके दर्शन, पर उससे पहले एक बार आप सब भी बोलिए हर हर महादेव। अब यहाँ तक तो हम घर से 1.25 घंटे में आराम से पहुँच गए, लेकिन अभी का सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अब पहले तो हम आराम से चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ा ऊपर आने के बाद हम सबकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। ये मंदिर इतनी भी ऊंचाई पे नहीं है, लगभग 70-80 या फिर 100 मान लीजिए उतनी सीढ़ियाँ होगी, लेकिन ये भी चढ़ने में हमारी जान निकल गई। फिर एक वक्त ऐसा आ गया, हम सबसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था, तो हम इधर उधर थोड़ी देर बैठने लगे। तो अगर आप इस मंदिर में जाने के बारे में सोच रहे हो तो जरूर जाए, लेकिन आराम से, वरना हालत ऐसी हो जाएगी। खैर अभी हम लगभग ऊपर आ चुके हैं, बस कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी है और फिर हम करेंगे बादशाह बाबा यानी भोले बाबा के दर्शन। शिवरात्रि सावन का महीना और हर सोमवार को इस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आज क्योंकि सोमवार नहीं है तो मंदिर में ज्यादा लोग जन नहीं है, तो अच्छे से भोले बाबा का दर्शन हम कर पाएंगे। इसी के साथ हम ऊपर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे अलग अलग मंदिर है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर एक साइड में है भोले बाबा, दूसरी तरफ है बोनो दुर्गा माँ, और बीच में जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं पुराने वाले मंदिर पर। ये रहे हमारे बादशाह बाबा। सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर बाकी की डिटेल्स मैं आपको दिखाती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये रहे हमारे भोले भंडारी, जो इतने भोले हैं हमारी गलतियों को भूल जाते हैं और हमें माफ कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शिवलिंग भी है, जहाँ पर भक्त आकर पानी और दूध चढ़ाकर बाबा की पूजा करते हैं। एंड ऑफ कोर्स नंदी महाराज तो साथ होंगे ही होंगे। और ये रहा विशाल पेड़ जिसके नीचे भोले बाबा बसे हैं। पहले ये पेड़ और भी बड़ा था, लेकिन बीच में शायद तूफान के वजह से पेड़ के कई अंग टूट के गिर गए और ये पेड़ पहले से काफी छोटा हो गया। एनीवे, अब भोले बाबा के दर्शन के बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है। यहाँ है मुरली मनोहर कान्हा, साथ में है राधा रानी। शायद यहाँ पर कुछ दिन पहले कीर्तन हुआ होगा। एनीवे, अब मैं आपको कुछ खास दिखाती हूँ। मैं आपको और करीब से दिखाती हूँ हमारे भोले बाबा को। ये देखिए, अब ये मेरा प्रॉब्लम है, जब भी मैं किसी मंदिर में जाती हूँ खिड़कियों से ताका झाकी जरूर करती हूँ। थैंक गॉड ये सिर्फ मैं मंदिरों में करती हूँ। अगर मैं अपने आस पड़ोस में ये सब करने लगी तो मुझे कॉलोनी से पीट कर भगा ही देंगे। खैर ये भी भगवान की ही कृपा है, वही चाहते हैं मैं उनके और भी करीब जाऊँ।
तो उन्हीं की इच्छा को सर आंखों पर रखते हुए चलिए माँ बोनो दुर्गा के करीब। यहाँ पर देखिए इस पेड़ का तो रंग ही बदल गया। यहाँ पर लोगों ने इतने सारे मन्नत का धागा बांधा है। आई जस्ट होप सबकी मन्नत पूरी हो जाए। ऑफ कोर्स अगर वैलिड मन्नत हो तो। चलिए अब करते हैं माँ के दर्शन। ये रही माँ बोनो दुर्गा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। यहाँ की सबसे अच्छी बात है आसपास का माहौल बहुत ही सही है। और ये रही माँ और भी करीब से। अब मेरा मन तो आप सब जानते ही हो, ऐसी जगहों पे जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और जब मैं पहुँच जाती हूँ वहाँ से आने का मेरा मन ही नहीं करता। तो बस कुछ देर मैंने यहाँ पर सुकून के कुछ पल बिताए। यहाँ आने का फीलिंग्स अगर मैं एक शब्द में बयान करूँ तो वो शब्द मेरे पास है ही नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी यहाँ पर। और मुझे लगता है अगर आपके पास मौका है तो आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। वैसे भी अगर आप सिलचर या हाइलाकांदी या कोडिमगंज में भी रहते हो तो ये जगह बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। खैर इस मंदिर के पेड़ के नीचे मैंने बिताया थोड़ा वक्त और फिर मुझे याद आया मुझे मंदिर के पीछे की ओर भी जाना है। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के पीछे की ओर। लेकिन हमारे साथ ये कौन आ गया? ये तो जबरदस्ती मेरे पीछे ही पड़ गए। पर इन्हें मैं लेके नहीं जाऊंगी, मैं तो अकेले ही जाऊंगी। I mean, आप सबको लेके जाऊंगी, बस इन्हें ही नहीं लेके जाऊंगी। चलिए अब चलते हैं मंदिर के पीछे की ओर। यहाँ पीछे एक बहुत बड़ा चाय बगीचा है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर फोटोज बहुत ही बढ़िया आते हैं। पर मैं यहाँ पर फोटो खिंचवाने नहीं आई हूँ, मुझे तो बस आप सबको इस पेड़ को दिखाना है। सो दिस इज द पेड़ जो हमने पहले वीडियो के शुरुआत में देखा था, जिसके नीचे है भोले बाबा। पर ये जो चीज है, मतलब यहाँ पर जो लोग आकर मूर्तियाँ रख देते हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे लगता है पूजा के बाद मूर्तियों को पानी में ही विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि जब कोई लाकर ऐसे रख देता है और बाद में मूर्ति टूट टूट कर गिरती है, ये देखकर बुरा लगता है। एनीवे, अभी मैंने आपको दिखाया है ये एरिया और आगे है चाय बगीचा जहाँ पर मैं अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वापस घर भी तो जाना है। तो अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे ताकि शाम को टाइम से हम घर पहुँच सके। और यहाँ दूर जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो दिखाई दे भी रहा है या नहीं, वो मिजोरम के पहाड़ है। तो कभी चलते हैं मिजोरम के पहाड़ों को एक्सप्लोर करने। पर आज वो दिन नहीं है, तो अभी हम सीधा नीचे जाएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे अपने घर। तो नीचे जाते जाते मैं आप सबको एक बार याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब भोले बाबा से विदा लेने के बाद आप सबसे भी विदा लेने का वक्त आ गया। तो बस अभी मैं चलती हूँ, पर जाने से पहले एक बार फिर से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।